हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता और अर्जुन की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, ज़रूर सुनिए। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जो थे वो भ्रमण पर निकले। रास्ते में घूमते हुए उनको एक ब्राह्मण देवता दिखे, जो कि ब्राह्मण देवता जगह जगह भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन का यापन करते थे। तो वो हर घर करके जा जाकर द्वार खटखा रहे थे और भिक्षा ले रहे थे। तो अर्जुन को उन पर दया आ गई। अर्जुन ने उनको बुलाया और एक सोने से भरी सिक्कों की एक थैली उनको दी और बोले कि लीजिए, आप ये सिक्के रखिए और आज से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता बहुत खुश हो गए कि चलो भैया, मेरा दुर्भाग्य अब दूर गया और मेरे सुख के दिन आ गए। वो खुश 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 होके और सोने से असरफियों से भरी सिक्कों की थैली लेकर घर जाने लगे। घर जाते समय एक रास्ते में एक चोर मिला उन्हें। चोर ने जब उनके हाथ में थैली देखी तो वो सिक्कों की थैली लेकर भाग गया। अब सिक्कों की थैली लेकर भाग गया तो फिर ब्राह्मण देवता दूसरे दिन फिर भिक्षा के लिए निकले। दूसरे दिन फिर भिक्षा के लिए निकले तो रास्ते में फिर अर्जुन और श्री कृष्ण जी घूमने निकले थे, तो फिर उनसे टकराए। तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता, कल तो मैंने आपको असरफी और सिक्कों से भरी एक थैली दी थी, आज फिर आप भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता बोले कि वो सिक्के की थैली तो किसी ने मुझे रास्ते में, चोर ने चुरा ली, मैंने खींच ली मुझसे। अब अर्जुन को फिर से उन पे दया आ गई। उसने एक मणिक जो रहता हीरा, वो उनको दिया और बोले ये लो हीरा लो, अब इसको बेचकर इससे तुम अपने सारे दुख दूर कर लेना। ब्राह्मण देवता फिर खूब खुश हो गए। वो खुशी खुशी वो हीरा लेकर घर आए। अब हीरा लेकर घर आए तो उनको समझ नहीं आए कि वो हीरा को कहाँ रखे। उनकी बीवी उस समय घर में नहीं थी। तो उनने घर में एक पुराना सा मटका पड़ा हुआ था, घड़ा जो कहलाता है मटका। वो पुराने मटके के अंदर उसने उस हीरे को छुपा दिया और छुपा के वो जाके लेट गए। बोले जब बीवी आएगी तो उसको बताएंगे। और वो जाके लेट गए और उनकी आंख लग गई। अब उस समय उनकी बीवी आई, भाई काम कर रही थी अंदर, तो आई तो वो जल्दी जल्दी शाम होने लगी थी, तो बोली चलो पानी भर कर ले आए। तो वो पानी भरने गई, लेकिन जो पानी भरने गई थी तो वो मटका रास्ते में उसका फूट गया गिर के। अब रास्ते में उसका मटका फूट गया तो वो फिर घर आई और उसने फटाफट वही पुराना मटका जो रखा हुआ था वो उठाया और पानी भरने चली गई। उसने मटके को धोकर उसमें पानी भरा और पानी भरकर घर लेके आई तो इतने में ब्राह्मण देवता भी उठ गए थे। ब्राह्मण देवता ने उसके हाथ में वो पुराना मटका देखा तो बोले, अरे तुम्हारा वो मटका कहाँ गया, और ये मटके में तो मैंने एक हीरा रखा था। तो उसकी पत्नी बोली कि मैंने तो उसको अच्छे से धो दिया। इसलिए धोते समय क्या हुआ था कि वो हीरा जो था वो पानी में बह गया था। अब ब्राह्मण देवता की बीवी ने ये ध्यान नहीं दिया था और वो जो हीरा बहा था वो उसी समय एक मछली ने निगल भी लिया था। अच्छा सुनिए, मछली के पेट में वो हीरा चला गया था। अब फिर ब्राह्मण देवता दुखी हो गए। बोले कि अपना दुर्भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, अपना दुर्भाग्य तो साथ साथ चल रहा है। अब तीसरे दिन फिर ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए निकले तो फिर उनको वही अर्जुन और श्री कृष्ण जी मिले। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, ये क्या बात है, मैंने कल आपको एक हीरा दिया था इतना कीमती, फिर आज आप भिक्षा करने मांगने निकल गए। तो ब्राह्मण देवता बोले फिर कि आपने जो, उनने पूरी फिर सुनाई कि आपने जो हीरा दिया था तो मेरी बीबी ने उसको मैंने मटके में रख दिया था, मटका ले जाके उसने पानी भरा तो वो बह गया और फिर मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो इतने में श्री कृष्ण जी को उसके ने 2 पैसे दिए उसको, बोलो ले उसको ले जाओ। अब ब्राह्मण देवता वहां से तो चल दिया आगे, लेकिन कोसने लगे कि भाई श्री कृष्ण भगवान से तो अर्जुन ही अच्छे हैं, उनने इतनी मुझे थैली दी थी, ये काय के भगवान है, काय के क्या है, खाली 2 पैसे दे दिए मुझे और बोल दिया कि जाओ यहाँ से। वो खूब कोसता हुआ आगे चला, बोला भाई 2 पैसे से तो मेरा कुछ आएगा भी नहीं, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ऐसे करके चलने लगा। तो रास्ते में देखता है एक नदी किनारे एक मछुआरा ने एक मछली को पकड़ के रखा हुआ है, मारने मारने ही वाला है, मरने वाली मछली खूब तड़प रही थी। तो उसको दया आ गई, बोली अब ये 2 पैसे से, ब्राह्मण देवता सोचे मेरा तो कुछ हो नहीं सकता है, चलो इस मछली को ही छुड़वा देता हूँ। तो उनने वो 2 पैसे मछुआरे को दिए और बोली ये मछली मुझे दे दो। तो मछुआरा ने वो 2 पैसे लेके और वो मछली उनके कमंडल में डाल दी, जिसमें कि थोड़ा सा पानी था कमंडल में। अब ब्राह्मण देवता वो कमंडल वाला पानी लेके
और आगे चले। अब चले तो उनने सोचा कि चलो इसको अब छोड़ दूंगा आगे नदी में जाके। तो जैसे ही वो छोड़ने को हुए तो मछली के पेट में जो हीरा था उसने वो हीरा उगल दिया उनके कमंडल में। उनने जैसे ही मछली को छोड़ा तो देखा कि उनके कमंडल जो था जिसमें मछली रखी थी उसमें हीरा है। अब वो बहुत खुश हो गए, खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, मुझे मिल गया। तो वहां से निकल रहा था चोर, वही चोर जिसने कि उनकी सोने की थैली चुराई थी। तो वो चोर ने जब सुना कि मिल गया तो उसको लगा कि अरे मुझे ब्राह्मण देवता ने पहचान लिया है। अब यदि इनने मुझे पहचान लिया है तो कल जाके ये राज दरबार में मेरी शिकायत कर देंगे और मुझे बहुत दंड मिलेगा। तो वो तुरंत दौड़ आया और उनके पैरों पे गिर गया। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये लो अपनी सोने की थैली, असरफियों से भरी थैली ले लो, मुझे छोड़ दो। और ऐसा बोल के उसने वो सोने जो असरफी से भरी थैली इनकी लूटी थी वो भी इनको वापस कर दी। अब इनको हीरा भी मिल गया और थैली भी मिल गई वापस। अब बहुत खुश हुए। तब इनको समझ आया कि 2 पैसे भगवान ने क्यों दिए थे। ये सब लीला जो थी, श्री कृष्ण और अर्जुन दूर खड़े देख रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा भगवान ये आपकी क्या लीला है, मैंने इतनी बड़ी उसकी सोनों से असरफी भरी थैली दी थी, मणिक दिया था, फिर भी उसका उद्धार नहीं हो पाया और आपके 2 पैसे से उसका सब कुछ उसको मिल गया, आपके 2 पैसे ने कमाल कर दिया। तो अर्जुन जी बोले कि इसमें सोच का अंतर है। जब तुमने उसको सोने से भरी थैली दी थी और जो हीरा दिया था उस समय इसके मन में विचार आया था खुद के भले करने का, बस इसने खुद का भला करने के बारे में सोचा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ये 2 पैसे दिए तो इसको खुद का भला छोड़कर दूसरे का भला का विचार आया। इसको दूसरे की तरफ दिखी, मछली की तरफ दिखी, उसको लगा कि नहीं मुझ मेरी जगह दूसरे का दुख दूर किया जाए। बस यही अंतर है कि जब हम दूसरे का भला करना चाहते हैं, दूसरे का भला करते हैं तो भगवान हमारी सेवा के लिए खुद तत्पर रहता है, वो हमारी सेवा करने खुद आ जाता है, हमसे मिलने के लिए, हमारा हर दुख दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा वो आगे आ जाता है। बस इससे यही कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करते रहना चाहिए। यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो भगवान अपने आप हमारा भला करेगा। थैंक यू। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।